हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है तेज सिविल सर्विस में। और आज हम लोग जो है बात करेंगे वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के बारे में, जिसका मतलब है विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में हम लोग बात करेंगे। और इसमें हम लोग जानेंगे कि पर्यावरण दिवस क्यों मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस में जो इस बार की थीम क्या थी, पर्यावरण दिवस में पिछले कुछ वर्षों की भी थीम देखेंगे। इसके बाद जो है हम लोग अपने इतिहास के पन्नों को पलटेंगे, जिसमें हम लोग ये जानेंगे कि पर्यावरण दिवस की शुरुआत कैसे हुई। और वहीं पे हम इसके आखिरी में प्रधानमंत्री मोदी जी के जो हमारे प्यारे भारत देशवासियों के प्रति जो संबोधन था इस पर्यावरण दिवस में, उसको भी सुनेंगे। और उसके आखिरी में हम लोग एक संकल्प लेंगे कि जिसमें हम कोशिश करेंगे कि हमारे द्वारा ऐसा कोई भी कृत्य या ऐसा कोई भी काम ना किया जाए जिसमें पर्यावरण को प्रदूषित होना पड़े या हमारे द्वारा पर्यावरण प्रदूषित हो। तो हम ये पूरी चीज़ों को जो है इस वीडियो के दौरान देखेंगे, तो मेरे साथ तक आप सभी लोग आखिरी तक बने रहिएगा। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को जो है या इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे हमारे वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचती रहे। मेरा नाम है शांतनु, मैं आप सभी तक इस वीडियो को लेकर आया हूँ। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2020 यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस 2020 हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसका मकसद है लोगों को पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति जागरूक और सचेत करना। पर्यावरण मानव जीवन का अभिन्न अंग है और वहीं मानव जीवन पर्यावरण के बिना संभव नहीं है। इसलिए यह जरूरी भी हो जाता है कि हम यह समझें कि हमारे लिए पेड़ पौधे, जंगल, नदियाँ, झीलें, जमीन, पहाड़ कितने जरूरी हैं। और हर साल मनाया जाने वाला पर्यावरण दिवस इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर पूरा विश्व मंच जो है एक मंच पे मिलकर रास्ते में खड़ी चुनौतियों को हल करने की कोशिश करता है और उसके लिए कोई रास्ता निकालता है। इसके तहत हम लोगों में पर्यावरण की जागरूकता को बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र दिवस द्वारा जो कि ये पर्यावरण दिवस जो है संचालित होता है, ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा संचालित होने वाला विश्व पर्यावरण दिवस दुनिया का सबसे बड़ा वार्षिक आयोजन है। इस वर्ष मनाए जाने वाले पर्यावरण दिवस की जो थीम है वो है जैव विविधता। और जैव विविधता शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, जैविक और विविधता। इस बार पूरे विश्व ने प्रकृति की जो विविधता है उसको बचाने का संकल्प लिया। और इस बार जो है विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी कौन कर रहा है? इस बार मेजबानी कर रहे हैं जर्मनी और कोलंबिया, दोनों साथ मिलकर। तो इस बार मतलब दो देश मिलकर इसकी मेजबानी कर रहे हैं। इसी तरीके से जो पिछले वर्ष की थीम थी और पिछले वर्ष की जो देश मतलब पिछले वर्ष के पर्यावरण दिवस पे जिन जिन देशों ने मेजबानी करी, मैं आगे उनके बारे में भी आपको बताऊंगा। ठीक, अब आगे चलते हैं। तो हर साल जो है अलग अलग देश विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी करते हैं और इनकी जो थीम है वो भी अलग अलग रखी जाती है। ये थीम जो है यूएन के द्वारा रखी जाती है, यानी यूनाइटेड नेशन के द्वारा रखी जाती है। वहीं इस बार यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट और उसके पार्टनर्स ने मिलकर यूएन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन प्रोग्राम चलाया है, जिसका मुख्य बिंदु है मानव और प्रकृति के संबंधों को पुनः स्थापित करना। ठीक, तो अगर हम यूपीएससी प्रोस्पेक्टिव में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारे लिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, वो ये कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट और उसके पार्टनर्स ने मिलकर कौन सा प्रोग्राम चलाया है? तो उन्होंने चलाया है यूएन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन प्रोग्राम। ठीक है, अगर इसको हम दूसरे तरीके से ही पढ़ेंगे तो वो कैसा प्रश्न बनेगा कि यूएन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन प्रोग्राम किसने चलाया? तो वो चलाया यूनाइटेड नेशन एंड एनवायरनमेंट और उसके पार्टनर्स ने मिलकर। देखिए, आपको जो भी प्रश्न बनते हैं जो यूँ कहें तो कि जिनके पेपर्स में आने की संभावना रहती है, वो सारे प्रश्नों को 2D या 3D में याद करना चाहिए, यानी कि ऐसे तरीकों से याद करना चाहिए कि जिससे वो प्रश्न अगर घुमा के भी आ जाए तो आपका जो है वो प्रश्न पेपर्स में ना छूटे। ठीक है, आपको अभी इसमें इसमें ये भी याद रखना है कि विश्व पर्यावरण दिवस की इस बार की थीम क्या थी? वो थी बायोडाइवर्सिटी। अगर इसको हम और थोड़ा ठीक से बोलें या इसको और ठीक से समझे तो ये थी सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, अगर कहीं सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी लिखा हो तो आप इस पे पूरी तरीके से टिक कर सकते हैं कि मतलब ये इसका आंसर होगा। अब हम आगे चलते हैं तो हम देखेंगे कि
जो इसकी इस वर्ष की थीम थी वो, और इसके पिछले कुछ वर्षों की थीम। तो इस वर्ष की जो थीम थी वो थी जैव विविधता, यानी सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी। ये मैंने अभी आपको बता दिया। इसकी मेजबानी कौन कर रहा है ये भी बता चुका हूँ, पर फिर से बता देता हूँ। इसकी मेजबानी कर रहे हैं जर्मनी और कोलंबिया देश। ठीक है, सन 2019 यानी 2019 में। वहीं इसकी जो थीम थी वो थी वायु प्रदूषण को कम करना, यानी कि बीट एयर पॉल्यूशन। इसकी मेजबानी कौन कर रहा था? इसकी मेजबानी कर रहा था चाइना। ठीक है, वहीं सन 2018 यानी कि 2018 में जो है इसकी थीम थी प्लास्टिक प्रदूषकों से निपटना, जिसका मतलब है बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। और इसकी जो मेजबानी है वो कर रहा था हमारा प्यारा भारत, इंडिया। ठीक है, और जो उसके भी पिछले वर्ष यानी सन 2017 में जो इसकी थीम थी वो थी लोगों को पर्यावरण से जोड़ना, और इसकी मेजबानी कर रहा था कनाडा। तो इस तरीके से जो ये थी मतलब इस वर्ष की थीम, और ये जो है अब इसके पिछले वर्षों की थीम है। और यहाँ पे मैंने आपको उनके जो मेजबानी करने वाले होस्ट देश हैं उनके बारे में भी बता दिया। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर जो है इसके इतिहास पे भी एक छोटी सी नज़र डाल लेते हैं। तो पर्यावरण के विषय पर पहली कॉन्फ्रेंस जो हुई थी वो थी 5 से 16 जून सन 1972 में। ठीक है, तो इसी वर्ष जो है 15 दिसंबर 1972 में यूनाइटेड नेशन के द्वारा यह बोला गया कि हर साल जो है 5 जून को ही पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। तो ये कब बोला? 15 दिसंबर सन 1972 में बोला। ठीक है, तो मनाया जाएगा। अब इसमें यह भी कहा गया कि इस दिन हर साल पर्यावरण में होने वाली चुनौतियां और वर्तमान चुनौतियों को जो स्थिति है उनके ऊपर चर्चा की जाएगी, और उससे जो है निकलने का कोई रास्ता ढूंढा जाएगा। इसी वजह से जो है हर साल 1974 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। क्योंकि ये ऐलान कब हुआ था? ये ऐलान हुआ था यूनाइटेड नेशन द्वारा 15 दिसंबर सन 1972 में कि 5 जून को हमारा विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। वहीं 1974 में यूएसए के स्पोकन शहर में पहली बार एक ही पृथ्वी का नारा दिया गया। तो ये आप याद रखेंगे कि 1974 में जो नारा दिया गया वो था एक ही पृथ्वी का नारा। ठीक, तो इस तरीके से जो है पर्यावरण दिवस की शुरुआत हुई, और पहला नारा दिया गया एक ही पृथ्वी का नारा जो कि था, और यूनाइटेड नेशन ने जो है इसकी शुरुआत करी थी। इसके बाद जो है अब हम चलते हैं प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन पर। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पे जो उन्होंने हमारे देशवासियों को संबोधन किया, अब उसकी ओर हम चलते हैं और अब हम वो संबोधन सुनेंगे। 5 जून को पूरी दुनिया विश्व पर्यावरण दिवस मनाएगी। विश्व पर्यावरण दिवस पर इस साल की थीम है बायोडायवर्सिटी, यानी जैव विविधता। वर्तमान परिस्थितियों में यह थीम विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। लॉकडाउन के दौरान पिछले कुछ हफ्तों में जीवन की रफ्तार थोड़ी धीमी जरूर हुई है, लेकिन इससे हमें अपने आसपास प्रकृति की समृद्ध विविधता को, जैव विविधता को करीब से देखने का अवसर भी मिला है। आज कितने ही ऐसे पक्षी जो प्रदूषण और शोर शराबे में ओझल हो गए थे, सालों बाद उनकी आवाज को लोग अपने घरों में सुन रहे हैं। अनेक जगहों से जानवरों के उन्मुक्त विचरण की खबरें भी आ रही हैं। मेरी तरह आपने भी सोशल मीडिया में जरूर इन बातों को देखा होगा, पढ़ा होगा। बहुत लोग कह रहे हैं, लिख रहे हैं, तस्वीरें साझा कर रहे हैं कि वो अपने घर से दूर दूर पहाड़ियां देख पा रहे हैं, दूर दूर जलती हुई रोशनी देख रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर कई लोगों के मन में ये संकल्प उठा होगा, क्या हम उन दृश्यों को ऐसे ही बना रख सकते हैं? तो हम सभी ने विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संबोधन सुना, जिसमें हम लोग ने ये जाना कि जो भी घटनाएं अभी तक हुई, जैसे कि जो कोरोना संकट आया पूरे विश्व पर, इस दौरान जो पृथ्वी ने खुद की रिकवरी करी, जैसे कि हम सभी को सुनने में आया कि लोग अपने अपने घरों की छतों से अपनी दूर पहाड़ियों को देख पा रहे हैं। नदियां इतनी स्वच्छ हो गई कि उनका जल एकदम साफ हो चुका है। वायु
यानी हवा इतनी ज़्यादा स्वच्छ हो चुकी है कि अब आप लोग गार्डन में टहलने जा सकते हैं। तो जो भी रिकवरी पृथ्वी ने करी है लॉकडाउन के खुलने के बाद, हम लोगों को उसको इस तरीके से नहीं करना है कि इस तरीके से चीज़ों का दोहन इस पुनः ऐसा नहीं करना कि प्रकृति को वापस नुकसान हो और ये सब चीज़ें जो है पुनः प्रदूषित हो जाए। इसके लिए जो है हम सभी लोगों को मिलकर ऐसे कुछ संकल्प लेने होंगे जिसकी वजह से हम पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचा सकें। तो वो संकल्प कुछ इस प्रकार हैं, जिनमें से पॉइंट 1 है कि वर्ष में कम से कम एक पौधा अवश्य लगाएं तथा उसे बचाएं। पेड़ पौधों के संरक्षण में सहयोग करें, जिसका मतलब है कि हमें पूरे वर्ष के दौरान कम से कम एक पौधा लगाना चाहिए और लोगों को भी इसमें मदद करनी चाहिए और प्रेरित करना चाहिए कि वो कम से कम अपने जीवन काल में भी सही पर एक पौधा अवश्य लगाएं और उसका संरक्षण करें। क्योंकि अभी हाल ही में प्रकाशित हुए एक रिपोर्ट के अनुसार हमने ये जाना कि पेड़ पौधों की उम्र पर्यावरण प्रदूषण की वजह से जो है अब वो कम हो चुकी है। जहाँ पहले पेड़ों की उम्र 100 से 400 साल तक होती थी, जैसे आप बरगद के पेड़ों को देखोगे वो बहुत वर्षों तक जीते थे, अब वो भी जो है जल्द ही बूढ़े होकर मर जाते हैं। इसकी जो प्रमुख वजह है वो ये है कि पर्यावरण बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो चुका है, जिसकी वजह से पेड़ अब ज़्यादा समय तक जी नहीं पा रहे। तो हमें ज़रूरी है कि पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए हमें पेड़ पौधों को लगाना चाहिए। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। तो हमें तालाब, नदी, पोखर को प्रदूषित नहीं करना चाहिए और जल का दुरुपयोग भी नहीं करना चाहिए। जैसे कि अगर हमें किसी भी तरीके से अगर जल की कोई आवश्यकता नहीं है तो हमें घर के नलों को खुला नहीं छोड़ना चाहिए और पानी की वेस्टेज को हमें कम रखना चाहिए। इसी तरीके से बिजली का हमें अनावश्यक प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर हमारे घरों में जहाँ पे बिजली की उपयोगिता नहीं है वहाँ पे चलने वाले बिजली के उपकरणों को हमें तुरंत बंद कर देना चाहिए। वहीं कूड़ा कचरा को डस्टबिन में फेंकना चाहिए और दूसरों को इस बात से प्रेरित करना चाहिए कि वो भी अपने कूड़े कचरे को जो है डस्टबिन में ही फेंकें। वहीं पांचवा जो पॉइंट है वो है कि प्लास्टिक के पॉलीथीन का उपयोग हमें बंद कर देना चाहिए। उसके बदले में हमें कागज के झोले या फिर कागज के ही बने थैलों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे पर्यावरण प्रदूषण को बचाने में हमें सहयोग मिलेगा। क्योंकि ये हम सभी जानते हैं कि पॉलीथीन पर्यावरण को प्रदूषित करने में एक बहुत बड़ा योगदान है। तो हम अगर उसका उपयोग बंद कर देंगे तो उससे हमारे पर्यावरण को प्रदूषित होने में बचाव मिलेगा, यानी सहयोग मिलेगा। और इसके साथ साथ हमें पशु पक्षियों के प्रति दया का भाव भी रखना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण प्रदूषण से जो है बहुत सारे पशु पक्षियों को बहुत ज़्यादा बीमारी हो जाती है और वो फिर जल्द ही मर जाते हैं। जैसे कि आप देखोगे इस समय पर्यावरण प्रदूषण की वजह से जो है घरों में दिखने वाली गौरैया नाम की जो पक्षी है वो अब दिखाई नहीं देती है। तो अब हमें क्या करना है कि पर्यावरण के प्रदूषण से तो हमें बचाना ही है, पर उनके लिए भी खाने पीने की व्यवस्था रखनी। जैसे घरों में आप जो है पानी की व्यवस्था कर दें पक्षियों के लिए या थोड़े से अनाज की व्यवस्था कर दें, जिससे कि उनकी जीवन की रक्षा हो सके। क्योंकि ये जो पृथ्वी है इसमें हर एक प्राणी की जो है अपनी उपयोगिता है। अगर वो प्राणी खत्म हो जाएगा तो उसकी वजह से होने वाले इस पूरे सिस्टम यानी पृथ्वी का जो चक्र है उसको वो प्रभावित होगा और पूरा सिस्टम हिल जाएगा। जैसे कि अभी जो टिड्डियों के दल का जो अटैक हुआ, लोकस्ट का अटैक, वो हमने देखा कि अगर वहाँ पे जो गौरैया जो आज के समय में बहुत ज़्यादा विलुप्त होने की कगार पे आ चुकी है, अगर वो होती तो वहाँ पर जो है टिड्डी दलों का इतना ज़्यादा शायद प्रभाव नहीं पड़ता। तो हमें ज़रूरी है कि हम इस पृथ्वी के जीवन चक्र को बचाने में पृथ्वी की सहायता करें और पर्यावरण को इतना प्रदूषित ना करें, या पर्यावरण को हम इतना प्रदूषित ना करें कि जिससे इस पे रहने वाले प्राणियों को अपना जीवन ही जीने में कठिनाई हो। धन्यवाद।